हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। ये है आज का न्यू व्लॉग राधा दामोदर का। तो राधा दामोदर की सुबह 4:15 बजे होती है मंगला। तो हम लोग मंगला करने गए हैं। तो मंगला हम लोग कर रहे हैं, सुबह की आरती हो रही है। तो आरती में सभी लोग और बहुत काफ़ी सारी भीड़ आ चुकी है। देखो पूरा मंदिर कैसे भरा हुआ है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतनी पब्लिक। सुबह 3:30 बजे से पब्लिक आना चालू हो जाती है, क्योंकि श्याम सुंदर जो मंदिर है वहाँ की मंगला आरती होती है 3:30 बजे। तो 3:30 बजे से हमारे यहाँ ऐसा लगता है वृंदावन में कि हमारे यहाँ वृंदावन में सुबह हो रही है। 3:30 बजे रोल चौल होती है। और कार्तिक महीना सबसे पावन महीना है। तो इस टाइम तो ये समझ लो वृंदावन स्वर्ग बना हुआ है। स्वर्ग तो है ही है वृंदावन, लेकिन इस टाइम जो रोल चौल है ना, जो भक्ति भाव भक्तों के प्रति है ना, वो बहुत ही अटूट भाव और अटूट ही प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। और कार्तिक के महीने में बोला है कि सबसे पहली मंगला राधा दामोदर की जाए। तो सबसे पहली मंगला राधा दामोदर की ही बताइए। तो हम लोग सबसे पहली मंगला, हम सुबह जल्दी नहीं आ पाते वहाँ पे, श्याम सुंदर की आरती नहीं कर पाते, पर श्याम सुंदर की आरती होने के बाद दर्शन जरूर कर लेते हैं। तो दर्शन करके सीधा हम राधा दामोदर आते हैं। तो राधा दामोदर की मंगला हम करते हैं। तो यहाँ की मंगला करना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, आरती हो चुकी है और आरती सब लोगों ने ले ली है। और देखो मतलब इतनी भीड़ होने के बाद 2 सेकंड में मंदिर में इतने भक्त लोग होते हैं, 2 सेकंड में पता नहीं होता कि आरती होने के बाद सभी भक्त लोग चले कहाँ जाते हैं। मतलब 2 मिनट पहले भीड़ होती है, 2 मिनट के बाद भक्त का कहाँ जाते हैं, कोई से मंदिर में जाता है, कोई से मंदिर में जाता है। तो कई मंदिरों में मंगला होती है, राधा रमन में होती है, गोविंद जी में होती है, राधा वल्लभ जी में होती है, और रास मंडल में होती है, सेवा कुंज में होती है, निधवन में होती है। तो सभी लोग, कोई कहीं जाता है, कोई से मंदिर में जाता है। तो ये हम लोग लगा रहे हैं 4 परिक्रमा। तो आपको 4 परिक्रमा का मैंने बताया है कि सौभाग्य क्या होता है 4 परिक्रमा लगाने से। हम 4 परिक्रमा लगाते हैं तो हम लोगों को गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम लोग ये कर रहे हैं परिक्रमा। तो परिक्रमा करने में भी बड़ा आनंद आता है, सुबह सुबह पूजा पाठ करने में भी बड़ा आनंद आता है। कहते हैं जितना ठाकुर जी का पूजा पाठ कर सको, इस उम्र में जितनी पूजा पाठ कर सको उतना ही कम है। क्योंकि बुढ़ापा तो किसी ने नहीं देखा, बुढ़ापे में तो अपना शरीर खुद काम नहीं करता। तो हम पूजा पाठ क्या करेंगे, जो भी है टाइम अभी है भक्ति भाव करने का। और इस टाइम कार्तिक का महीना जो चल रहा है, सबसे पावन महीना चल रहा है, इस टाइम तो आप अटूट भक्ति भाव करो। ये हम पहुंच गए हैं 4:45 कहाँ पे, यमुना जी। देखो यमुना जी की हम लोग कर रहे हैं आरती। यमुना जी पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, कितना अंधेरा हो रहा है। लाइट जल रही है यमुना जी के पास और चारों तरफ यमुना जी पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो यमुना जी की हमने की है आरती और यमुना जी को किया प्रणाम। वहाँ पे राधा दामोदर जी को प्रणाम करके आए, फिर यहाँ पे यमुना जी को प्रणाम किया। तो चारों तरफ मतलब अंधेरा ही अंधेरा। और फिर हम आ गए सेवा कुंज मंदिर। तो सेवा कुंज मंदिर की हमने कर ली आरती। आरती करने के बाद हम पहुँचे रास मंडल मंदिर। तो रास मंडल मंदिर में पहुँचते ही सभी जो महिलाएं आती हैं, जो बहनें आती हैं, वो सभी भजन संध्या कर रही हैं, भजन गा रही हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। और सभी भक्त लोग राधा रानी के दरबार में खड़े हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि राधा रानी की आरती होगी। तो सभी देखो कितने भाव से, कितने उससे सभी लोग भक्त लोग आते हैं। तो ये हमारी राधा रानी जी की आरती होने लगी है। पुजारी जी आरती कर रहे हैं। देखो बहुत ही सुंदर तरीके से आरती होती है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही पावन महीना है। तो मंगला आरती का आनंद ही अलग है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए मंगला आरती हो रही है कितने सुंदर तरीके से। जय हो राधा रानी। तो
आरती का आनंद अलग है। और सभी मतलब इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। कभी भी आप आइए कार्तिक महीने में वृंदावन, तो वृंदावन में आप इतना मतलब इतना भक्ति भाव देखेंगे कि हद से ज़्यादा। देखो हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, और कितनी सुंदर तरीके से हमारे पुजारी जी हमारी राधा रानी की आरती कर रहे हैं। तो ज़रूर उसके बाद आरती हो चुकी है। तो आरती होने के बाद देखो ये छीटा लेने के लिए सभी भक्त लोग कैसे उमड़ जाते हैं, भीड़, क्योंकि राधा रानी के जो छीटे मिलते हैं उनके लिए सभी मतलब उत्साह होते हैं कि सभी को छीटे मिले। राधा रानी के सभी लोग छीटे लेते हैं। पंडित जी बाहर की तरफ आते हैं, जो पुजारी जी थे उन्हें छीटे दे दिए। अब ये भजन चल रहा है, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोदी जियो श्री वृंदावन दास, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण मेरी श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो मेरी राधा रानी के चरण। ये वाला भजन चल रहा है। देखो सभी भक्त लोग कितनी अपार शक्ति अपार प्रेम से राधा रानी के दरबार में खड़े हैं, सभी अपने भक्ति भाव से। सभी महाराज जो भी पंडित जी हैं, जो भी साधु संत हैं, और ये देखिए सभी ने राधा रानी के चरणों के पास सभी ने राधा रानी के चरणों की पूजा की है। यहाँ पे पीपल का वृक्ष बना हुआ है जहाँ पे राधा रानी के चरण हैं, तो वहाँ पे सभी लोगों ने पूजा की है। तो सभी लोग परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो राधा रानी की जो आरती हो चुकी है, वो आरती